अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्वाद कुकिंग शो। और मेरी तरफ से और स्वाद मसालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। छोटी ईद है, मीठी ईद है और मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ हम हाजिर हैं। और स्वाद मसाले जो है जिनका कहना यह है कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्वाद आए, आपके खानों में वही रवायती जायका जो बहुत अरसा पहले हमारे खानों में हुआ करता था वो आपको मिले, तो फिर आपको करना क्या है, आपको इस्तेमाल करने हैं स्वाद मसाले। और यकीनन जो स्वाद मसालों में बनेगा, चाहे आप उनके रेसिपीज़ मसाले यूज़ करें, चाहे तो आप उनके सेपरेट मसाले यूज़ करें, आपको वही रवायती जायका मिलेगा, आपको वही अपनापन मिलेगा जो बहुत अरसा पहले कहीं हमें अपनों के खानों में मिलता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर अभी आप बनाएंगे तो अभी भी आपको वही जायका मिल सकता है। और फिर जब वो आप खाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि स्वाद आ गया बादशाहों। तो स्वाद आ गया बादशाहों के साथ आज की ईद की चूँकि मीठी ईद है, तो दो किस्म की रेसिपीज़ बनना चाहिए। एक तो ये है कि ये कढ़ाइयाँ और साथ में जो राइस के जो पुलाव के जो रेंज जो है इनके पास बहुत बड़ा है। और उसमें देगी पुलाव जो कि आप यकीनन वो रेसिपी एंजॉय करेंगे, देखेंगे। और हम बना भी चुके हैं, क्या ही बात है। अगर देगी पुलाव की बात करते हैं तो देगी पुलाव में इन्होंने जो मसालों का कम्बिनेशन रखा है, यकीन मानिए कि इतना अच्छा और इतना मज़े का है कि जब आप किसी भी बर्तन में, जो मेरे पास नॉन स्टिक है, अगर मैं उसमें भी इसको बनाता हूँ तो भी मुझे देगी जो जायका है, फ्लेवर है, वो इसमें मिलता है। लेकिन हम देगी पुलाव आज नहीं बनाएंगे जी, हम बाद में बनाएंगे। लेकिन सिर्फ आपके साथ एक रेसिपी जो इनकी रेंज है राइस में, अगर काबली पुलाव की बात करें तो क्या ही बात है कि पाकिस्तान में आजकल अगर मशहूर है। और अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा कोई चाइनीज़ के बाद अफ़गानिस्तान की कोई रेसिपी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे हम इसे कहते हैं कि काबली पुलाव को हम अपना पुलाव भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर एक रेसिपी है और कहीं की है और जहाँ जिस जगह की है वहाँ का नाम ना दिया जाए तो ज़्यादती है। अगर काबली पुलाव मसाला रेसिपी अभी तक आपने इसको बनाया नहीं है तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको वही अपनापन मिलेगा जो मुझे स्वाद मसालों में हमेशा मिलता आया है और जो हमेशा मैंने इसको एंजॉय भी किया है। और बात अगर करते हैं कि खीर की, चूँकि छोटी ईद पे शीर खुरमा बनता है, खीर मिक्स बनती है, तो शाही खीर मिक्स, और ये भी वही जो आपको जायका मिलेगा वही रवायती जायका, लेकिन चीनी के बगैर। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमें शुगर फ्री खाना है, या फिर वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं उन्होंने भी खीर खानी है, तो अगर वो ये वाली बना के खाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी आप यकीन मानिए ये कोई लगी लिपटी नहीं है, ना ही वैसे ही तारीफ़ों के बुल जो यहाँ के इन मसालों के तारीफ़ों में मैं कहूँ कि यार ये मसाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मेरे दिल के करीब है और जो मैंने हमेशा जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसे मैंने हमेशा अपने घर में भी बनाया, अगर कोई मेहमान आते हैं या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे पास कोई ऑर्डर ऐसा आता है कि उनको वही रवायती जो कढ़ाई का जायका है वही खाना है, तो फिर मैं यही कढ़ाई गोश्त, जो पेशावरी कढ़ाई गोश्त है, इसको इस्तेमाल करता हूँ। और ये भी वही है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों और घर के तमाम अफराद के लिए, मतलब सिर्फ वो लोग कि ऐसा ना है कि आपने सिर्फ ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए मौजू है, बल्कि घर के जितने भी अफराद हैं उन सब के लिए बेहतरीन है। ये तो हो गई बात आज की रेसिपी की। और आज की ये मेरी फेवरेट जो है, जो मेरे, आप यकीन मानिए कभी आप अगर फेसबुक पे कहीं जाते हैं या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने हमेशा इस मसाले की बहुत तारीफ़ की है, चाहे वो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और जो बाकी घर के तमाम अफराद के लिए, या जो दूसरी वाली रेसिपी है वो, लेकिन दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती। और इसी से हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की शनवारी चिकन कढ़ाई। अब ये फ्यूजन है, चूँकि कढ़ाई बन रही है और इसकी बनी है सबसे पहले तो अच्छा आग लगाना। एक तो ये होता है कि आपने खाने के लिए आग लगानी, दूसरा खुदा न ख्वास्ता आपकी बातों से, आपके जुमलों से या आपके रवैये से दूसरों की ज़िंदगी में आग लगे, वो बिल्कुल नहीं लगानी। तो हम मीठी ईद की मीठी मीठी बातें करेंगे और कुछ जो है नमकीन बनाएंगे, साथ में मीठा भी बनाएंगे। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिया 1 लीटर पूरा दूध, और इसमें मैंने अभी लिया है
तकरीबन 1 कप ऑयल। 2 चीज़ें हैं, दोनों जगहों पे दोनों काम साथ ही साथ होता रहेगा। अब 1 लीटर दूध में अगर मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो है मुझे सेलिब्रेट करना है, तो मैं क्यों ना चीनी के बगैर, वो लोग जो कि वेट कॉन्शियस भी हैं और थोड़े से उनको लगता है कि शायद शुगर है उनको, या फिर शुगर कहते हैं कि वो पहले से एहतियात करना, तो अगर पहले से भी आप एहतियात कर रहे हैं तो फिर आपको ये लाजमी ट्राई करना है। अभी भी बनाएंगे आप, इसमें सब कुछ मौजूद है। अब इसमें करना क्या है, हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि 1 लीटर दूध लेना है और फिर उसके बाद उसमें कुछ भी और मज़ीद शामिल नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमें ये खीर जो है, ये इसका जो एक ये पैकेट है, ये हम इसमें डालेंगे। सारी चीज़ में से इसमें शामिल हैं इलायची, ड्राई फ्रूट्स, और आपको वही रवायती जायका मिलेगा जो हमेशा होता है। अच्छा, फ्रेंडली कितना है कि आप देखें कि कितने आराम से जो है वो खुल रहा है। वैसे तो मैं नहीं कहता ना कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाती है, ऐसे कि आपको कोई भी काम करना है, जल्दी करना है, आपको खीर का मज़ा लेना है और वही रवायती जायका जो है आपको चाहिए, और फिर आप अगर यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि मतलब आपने क्या किया कि इनकी खीर ली और फिर उसके बाद दूध लिया और फिर उसके बाद आप हल्के आंच पे इसको रखें, थोड़ी धीमी धीमी टाइम से आप कुछ गुनगुनाते हुए आप इसको बनाएं, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरे साइड पर क्या किया हमने कि ऑयल तो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या, जो चिकन कढ़ाई में बना रहा हूँ। अब आप कहते हैं कि चिकन कढ़ाई वही सेम तरीके से रोज़ाना हम बनाते आए हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वेजिटेबल के साथ। कुछ फ्रेश वेजिटेबल कौन सी होंगी, जो कि मेरे पास हैं जी। शिमला मिर्च है, मुख्तलिफ़ कलर की, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की है, जिसमें कि रेड है, येलो है, ऑरेंज है और ग्रीन है, और साथ ही साथ मेरे पास कैरेट है, प्याज है, टोमेटोज़ हैं। ये कढ़ाई तो बनेगी ऐसे ही जैसे कढ़ाई स्टाइल में है, लेकिन जो आप इसको फ्यूजन वेजिटेबल के साथ करेंगे, आप इसमें ये जो सब्जियां डालेंगे और फिर वो आप उसको ट्राई करेंगे, और ईद के दिन आपने इस डिश को बनाया और आपके घर आए मेहमान या फिर आपके अपने ही फैमिली वाले मेंबर्स जितने भी हैं, वो तारीफ़ ना करें, वो आपको शाबाशी ना दें, तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे ख़्याल से आपने एक दफ़ा बनाना है और उनसे आपने इनाम भी निकलवाना है। और मज़े की बात यह है कि इनाम की बात आती है तो कुछ एप्रिसिएशन जो होती है वो आपका इनाम होता है। लेकिन कभी कभी अगर आपको कैश मिल जाता है, अगर आपको कोई चीज़ गिफ्ट में मिल जाती है, तो वो तो फिर डबल वो हो गया ना, कि आपको कहते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो वो वाली बात है कि एप्रिसिएशन ज़रूरी होती है जब आप बनाएं, स्वाद मसालों में बनाएं, और फिर अपने फैमिली को या आपके आए हुए जो दोस्त हैं, कुलीग है, बॉस है, कोई भी है, आप उनसे इनाम ज़रूर लें, चाहे वो एप्रिसिएशन की सूरत में हो। मैं कहता हूँ नहीं, कभी कभी छोटा मोटा गिफ्ट भी होना चाहिए, कभी कभी कैश प्राइज़ भी होना चाहिए, और वो मिल जाता है तो फिर आप उसको संभाल के रखें। आप अपने मेरे पास अगर मेरे इनामात की बात की जाए या कैश प्राइज़ की बात की जाए, तो मेरे पास वो नोट सारे पड़े होते हैं जो मुझे इनाम में मिले होते हैं। तो आप भी लेने की कोशिश करेंगे और इस दफ़ा ये ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब ऑयल हो गया गर्म। अब गरम ऑयल में हमने चिकन को डालना है और फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा मज़ा आता है इस जो जंकार की, ये जो इस टाइम एक आवाज़ आती है, और ये आवाज़ जब शर्र की आवाज़ आती है, क्या ही मज़ेदार किस्म की आवाज़ है, और क्या ही खूबसूरत आवाज़ जो है वो कानों में रस घोलने वाली आवाज़ ये आपके कानों में आती है। तो फिर आप कहते हैं कि यार वाकई ये तो क्या ही बात है, मज़ा आ गया। अब इस साइड पे देखें कि मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हमने सेलिब्रेट करनी है। खीर की सूंदी सूंदी मीठी मीठी और खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे ही दूध गर्म होना शुरू हुआ है, इलायची की एक खुशबू, खीर की खुशबू आना शुरू हो गई। ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको एंजॉय करना है जी स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम ईद का स्वाद, और इसका मतलब ये है कि ईद का स्वाद में हमारे स्पॉन्सर कौन है? स्वाद मसाले एंड रेसिपीज़ बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, जिनका कहना ये है कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी। और फिर जब स्वाद भरी ज़िंदगी हो और स्वाद भरी ज़िंदगी में आप कुछ मीठा बनाएं और फिर उसके बाद आप उसको खाएं और फिर आप ये ना कहें कि स्वाद आ गया बादशाह, तो मेरे ख्याल में फिर ज़्यादती हो जाती है।
फिर होना चाहिए कि अगर आपको स्वाद आ गया है तो फिर आपको कहना चाहिए कि आपको वाकई स्वाद आया है। मुझे जो खीर की मीठी और सूंधी खुशबू आ रही है, यकीन माने क्या ही बात है। मैं मतलब चाह रहा हूँ कि मैं आप सब के लिए खीर बनाऊँ और आप सब इसको एंजॉय करें और फिर उसको अप्रिशिएट भी करें। अच्छा, इस स्टेज पे ये है कि आपने मुसलसल इसमें चमचा ज़रूर हिलाना है, वरना गुठलियाँ बन जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें चूल्हा बेशक कम करके फिर उसके बाद जो है आप इसमें चमचा ना भी हिलाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे तो मसला नहीं होगा। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि अब चूँकि इसको बॉयल आ गया है तो हमने चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे साथ में और इसकी खुशबू भी मैं इंजॉय करता रहूँ। साथ ही साथ आप देखें कि दूसरी तरफ हमने क्या किया कि चिकन को ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जो इसकी एक मखसूस किस्म की स्मेल है वो ना आए। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि इसके लिए अच्छा एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि होना चाहिए। अब ईद की खुशियों में मैं ये भूल ही गया कि मेरे लिए इनका गिफ्ट जो है वो तो पड़ा है ना, वो तो हमने जब इसकी टींट आए आपको ऑयल की तो फिर उसके बाद आपने अपने कपड़ों को बचाना है। ईद के लिए आपने डेफिनेटली जो सूट बनवाया है या आपने लिया है, जो भी है आपने उसको बचाना है। तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? एप्रन की है। और आप एप्रन जब पहनेंगे तो फिर आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। और डेफिनेटली होना भी चाहिए कि आप अपनी हिफाजत के लिए जो है बंदोबस्त पहले से करके रखें। अच्छा, मुझे क्या है कि अब ये चिकन जो है ये देखें कि ये अच्छे तरीके से हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। और कब तक फ्राई करेंगे? जब तक ये अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए। और फिर उसके बाद अभी इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे क्या? अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन। और लहसुन कितना? तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साथ में ही अदरक। और अदरक आप चाहे स्लाइस में इसमें शामिल करें तो चाहे आप इसमें कुटी हुई अदरक शामिल करें, आपको दोनों सूरत में मज़ा आएगा और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपने ये करना है कि स्लाइस इसमें शामिल करते हैं एंड में तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, उससे भी जायका बेहतरीन आएगा। चिकन को अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के साथ पहले फ्राई करेंगे और फिर इसके साथ ही हम पतले पतले स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। और आप देखेंगे कि वो जो आपको चाइनीज़ एक डिश, कोई भी चाइनीज़ डिश जो है आप लेते हैं और आप देखते हैं कि वो क्या ही मज़े की क्रंची किस्म की उसमें सब्ज़ियाँ होती हैं और मज़े का जायका होता है और जल्दी हज़म होने वाली होती है। अगर वही फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल में शायद आपको ये भी अच्छा लगेगा। अच्छा, टमाटर को देखिए बिल्कुल पतले स्लाइस में काटना है और फिर उसके बाद पतले स्लाइस में काटने के बाद जब इसमें शामिल करेंगे तो क्या होगा कि ये जल्दी गलेंगे और टमाटर जो है उसकी जो ग्रेवी है वो मज़े की बनेगी, वो मज़े की बनेगी। तो पतले पतले स्लाइस में टमाटर, तकरीबन 3 अदद टमाटर जो है वो इस वक्त चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे जो इस वक्त जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए आपको अदरक लहसुन की, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें अब टमाटर शामिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यकीनन जो मेरा फेवरेट तरीन मसाला है हम वो शामिल करेंगे। और एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें जी कि मेरा जो फेवरेट है वो कढ़ाई गोश्त है। अभी ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो कि आप इसको जितने भी मतलब लेस सोडियम यूज़ करने वाले हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। लेकिन अगर तो आप दूसरे वाला इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मज़े वाला फ्लेवर है। तो ये वाला हम पैकेट पूरा इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि जैसे ही मसाला हम इसमें थोड़ा सा भूनते हैं फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि हम टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा, स्वाद की जहाँ पे बात आती है, इनके पैकिंग की बात आप देखें कि माशाल्लाह दिन ब दिन इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। और अगर अंदर से इसमें जितने भी मसाले होते हैं फ्रेश, खुशबूदार और वैसे ही आपको मिलते हैं जैसे कि रियल वाला फ्लेवर जो होता है वो। तो हम इसका पूरा एक पैकेट जो है ये इस्तेमाल करेंगे। और इसी स्टेज पे ये अभी देखें कि हमने इसको शामिल किया फ्रेम में, थोड़ा सा इसको ये अदनान थोड़ा सा फ्रेम में इसको हाँ ये चीज़ ठीक है। ये हो गया जी मसाला इसमें पूरा एक पैकेट। और फिर उसके बाद टमाटर, लेकिन मसाले को थोड़ा सा इसमें भूनना ज़रूर है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं,
सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप इसको इसमें भूनेंगे तो आपको मसाले का जो कच्चा जायका है वो नहीं आएगा। अच्छा, इसमें टमाटर हमने डाल दिए हैं और टमाटर तकरीबन 3 से 4 आप डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ के, वैसे थोड़े से हैवी वाले बड़े वाले थे तो मेरे ख्याल में 3 से 4 ये काफ़ी है। आमतौर पे जो कढ़ाइयाँ बनती हैं उसमें कभी आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखते हैं, कभी आप उसमें थोड़ा सा कम ग्रेवी यूज़ करते हैं, कभी आप उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी, तो उसके हिसाब से आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने जो इसमें टमाटर डालें वो इसलिए कि हम चाहते हैं जी कि ग्रेवी भी अच्छी सी बने और ज़्यादा भी ना हो। जो हमने सब्ज़ियाँ इसमें डालनी हैं, और सब्ज़ियों में क्या है, शिमला मिर्च मुख्तलिफ़ कलर के, जो उसका जायका है वो ख़राब ना हो लेकिन उसका मज़ा ज़रूर आए। तो ये देखें, हमने अभी क्या कर दिया कि थोड़ा सा पानी शामिल किया और टमाटर शामिल किए। अब इसको ढक के हमने रख देना है तकरीबन 5-1 मिनट के लिए। ढक के रखेंगे, टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे और फिर उसके बाद जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे। अगर आपने गाजर शामिल करनी है तो वो अभी इस स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि गाजर थोड़ी सी चूँकि सख्त होती है वो गल जाए। तो हम अभी इस वक्त तो सिर्फ ढकना इसको दे देते हैं ताकि ये जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। इस साइड पे अगर आप देख लें कि तकरीबन 15-1 मिनट हो गए खीर को पकते हुए, गाढ़ी होना बिल्कुल शुरू हो चुकी है। लेकिन आप अगर थिक वाली खीर जो है वो आपको पसंद है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन कितना 5-1 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और अगर थोड़ी सी हम आंच तेज़ कर देते हैं तो फ़ौरन हो जाएंगे, मतलब 3 मिनट लगेंगे। लेकिन इस स्टेज पे हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, इतनी ही रखेंगे तो बिल्कुल हमारे पास जो हमारे 5 मिनट मज़ीद अगर हैं तो इसमें ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी होगी। अच्छा, ईद पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप रेसिपीज़ जो हैं वो बनाते हैं और बात ईद की आ गई है तो चूँकि ये वाली ईद मेरी स्वाद की ईद है या स्वाद का जो मज़ा है, स्वाद भरी ज़िंदगी है, तो उनके साथ है। अभी आप क्या कर लेते हैं कि ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि खीर बिल्कुल रेडी है और हम इसको सर्व करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन आप देख रहे हैं K2 TV और आपका अपना फेवरेट टीवी चैनल, डेफिनेटली मेरा तो है ही है, और मेरे फेवरेट मसालों के साथ जी आज ईद हम सेलिब्रेट करें और ईद जो है वो स्वाद के साथ ही है। तो जिनका कहना यह है कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी, खीर की आप देखें कि बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और मज़ीद हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी होगी। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो है ये बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हम क्या कर लेते हैं कि चूल्हा इस वक्त बंद कर देते हैं और इसके लिए जब तक ये थोड़ी सी ठंडी होगी हमने करना क्या है कि हम इसके लिए एक ले लेते हैं कौन सी, जिसमें एक डिश ले लेते हैं और डिश में हम इसको आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी रेसिपी है उसकी तरफ जाएंगे और देखें कि खीर बिल्कुल रेडी है और ये देखें, ठीक है, गरम गरम। और फिर उसके बाद अगर आप देखिए कि खीर जो है ये थोड़ी देर बाद आपको दिखा भी दूंगा कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अच्छा, क्या करेंगे जी, इसके लिए कैप्सिकम बिल्कुल रेड वाली और क्या कहते हैं कि क्यूब में, और इस तरह ये वाले क्यूब में काट के ज़्यादा इस तरह के खूबसूरत भी लगे और खाने में भी और साथ में दिखने में भी। तो क्यूब हमने काटने हैं और किसके मुख्तलिफ जो आपके पास, अगर तो ग्रीन वाली शिमला मिर्च है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन उसका भी जो जायका है वो मज़े का और अच्छा होता है, तो लिहाजा हम वो भी शामिल करेंगे। और फिर इसके बाद अगर आप देखें कि ये जो आपकी कढ़ाई है वो बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ कर गई है। बाकी जो आपने जो डिशेस जितनी भी ट्राई की होती है तो अगर उससे आप देखते हैं तो उससे बिल्कुल ये मुख्तलिफ होगी क्योंकि शिमला मिर्च का जो जायका है और साथ में ही बाकी जो सब्ज़ी आप इसमें डालेंगे उसका जायका, यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार में बैठ के लंच या डिनर कर रहे हैं या ईद का जो आपका डिनर है या लंच है वो वहीं पे आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें क्या मज़ेदार किस्म की खुशबू है, क्या मज़ेदार किस्म का वो टमाटर जो है वो गलना शुरू हो चुके हैं। और अभी आप देखें कि जो रियल वाली खुशबू है मसालों की, मीठी सी खुशबू खीर की थी और नमकीन सी जो पश्तों में त्रस्कून बोलते हैं उसकी खुशबू जो है वो इन मसालों की है।
हमारे चूँकि पुख्तूनों का जो एक टेस्ट है वो इसमें मुझे नज़र आता है। फिर अगर मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुज़ीन है बरसगीर का, उसका जायका आपको इसमें मिलता है। तो आप वो अपनापन सिर्फ महसूस करते हैं कि जी चूँकि हम हमारे ताल्लुक़ भी केपी से हैं और हमारा अपना ब्रांड है, तो हम इसको ऑन करते हैं। और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा स्वाद को ऑन किया है और हमेशा ये कहा है कि जो वो भी क्यों ऑन किया पता है आपको, इसलिए ऑन किया कि मैंने खुद इनकी जगह को विज़िट किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे जो भी बनता है बहुत अच्छा बनता है। और जैसे ही हमने सब्ज़ियाँ शामिल की, आप देखें कि क्या कलरफुल किस्म का कम्बिनेशन हो गया है और क्या खूबसूरत रंग जो अल्लाह ताला ने नेचुरल कलर है, जो क्रिएशन है अल्लाह ताला की, उसको शामिल करने के बाद आपकी डिश जो है वो सोना चांदी जैसी हो जाती है। क्योंकि उसमें कुछ वाइट राइस आपको नज़र आते हैं तो वो चांदी है और कुछ गोल्डन वाले येलो से नज़र आते हैं तो वो गोल्डन हो गए। तो चांदी सोना और चांदी, यानी गोल्डन वाले हो गए सोना और वाइट वाले चांदी। ये बिल्कुल रेडी है। तो हमने इनको मज़ीद पकाना नहीं है, मैक्सिमम 2 मिनट के लिए, कि इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे, लेकिन मसालों की जो सूंधी खुशबू है, जो जायका है, वो शिमला मिर्च में और इसके साथ ही मिक्स होके आपको एक फ्यूजन फ्लेवर दे। अभी मैंने करना क्या है कि चूल्हा बंद कर देना है और फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि मेरे पास ये जो खीर है, आप इसमें से थोड़े से पिस्ते डालें। अभी देखें मैं पिस्ते ऊपर से डाल रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वो नीचे बैठ नहीं रहे, बल्कि मलाई की एक जो तह है वो जम गई है और इसमें जो है वो असल वाला जो जायका है या मलाई का जो वो जायका है वो आना शुरू होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अच्छा ये ऊपर से सिर्फ है, वैसे तो खीर में अपने इन्होंने इतने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं कि मज़ीद डालने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ड्राई फ्रूट महंगे हैं, बस ठीक है उसी पे गुजारा करें जो स्वाद मसालों वालों ने डालें। और वो क्वांटिटी, वो रेसिपी, चूँकि एक्सपर्ट लोग वहाँ पे बैठ के इसको प्लान करते हैं तो जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उतनी ही वो शामिल करते हैं। ज़्यादा होने से कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो शायद उसका वो मज़ा या वो जायका नहीं आता जो कि जितनी रिक्वायर्ड होती है अगर उतनी ही हम डालते हैं। ये देखें जी बिल्कुल रेडी है। और अब इसके बाद हमारे पास जो हमने चिकन कढ़ाई मिक्स वेजिटेबल के साथ या जो फ्रेश हमारे पास शिमला मिर्च कैप्सिकम थी मुख्तलिफ़ कलर की, उसके साथ बनाई, वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। तो हम इसको सर्व करते हैं और सर्व करने के बाद इसके लिए एक वाइट वाला क्यों लें, वजह क्या है? वजह ये है कि वाइट से ये होगा कि हम इसको जब शामिल, अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाता है। मेरे पास वो जो मेरा चम्मच है वो फैसल के पास है तो फैसल दे देगा, कोई बात नहीं है। आप इसको एंजॉय करें कि क्या खूबसूरत से कलर जो है वो इसमें आए हैं। और इसके साथ ही हमने करना क्या है कि इसको सर्व कर लेते हैं। ये देख के अभी आपको लगेगा कि जो हमने इसमें मुख्तलिफ़ कलर की सब्ज़ियाँ डाली हैं वो इसको डिफरेंट करती हैं या नहीं करती, लेकिन जब वो आप ट्राई करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपको एक ही प्लेट में कितने कलर नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत कलर। अच्छा एलपिनो या फिर आप इसे कहें कि सब्ज़ मिर्च, लेकिन सब्ज़ मिर्च आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से एलपिनो के साथ ज़्यादती है, तो आप इसको सब्ज़ मिर्च मत बोलें बल्कि इसको एलपिनो ही बोलें तो आपको सुकून होगा जी कि हमने जो वेजिटेबल यूज़ की हैं, हमने जो इसमें खुशबू के लिए चाहे ये एलपिनो सब्ज़ मिर्च ये शामिल की या फिर हमने जो येलो और साथ में जो रेड वाली और साथ में ऑरेंज वाली जो मिर्च है वो यूज़ की है, वाकई ही जायकेदार और मज़ेदार है। तो ये होगी जी हमारी आज की रेसिपी और इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। स्वाद मसालों का ही जो हमारे स्पॉन्सर है जिनका कहना ही है कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी, वाकई स्वाद मसाले जो है दिन ब दिन माशाल्लाह तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं और क्या ही बात है जी। अच्छा ये देखें अभी इसको छू के मुझे सर्व करना है तो इसके लिए ये मेरे पास कढ़ाई गोश्त है और ये जो मीठी वाली खीर मैंने बनाई है ये हम इस तरह इसके साथ रख देते हैं और फिर आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूंगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल है कि अपने दुआओं में हमें याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।